Okay, so once again good evening you all and हमने जो है मैंने अब तक जो है आपसे डेफिनेशन पढ़वाई थी, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हमने जो है कवर की थी। याद है डेफिनेशन? कैन एनीवन जस्ट सी द डेफिनेशन गाइस? क्या कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है आप में से? अग्रवाल जी आया है क्या सर? हाँ, एनीवन? Sir, accountancy is an art of recording, classifying, summarizing, and processing significant manner in transactions and terms of money. money, transaction, and events which are in part at least of financial character and interpreting results thereof. यो एक नंबर, बहुत बढ़िया। मतलब हमारी क्लासेस शुरू होने के पहले या आप किसी स्कूल कॉलेज में जाने के पहले ही आपको अकाउंटेंसी की डेफिनेशन तक पता है। जे बात मैं आपको बता दूं, अच्छे अच्छे कॉमर्स के ग्रेजुएट्स को, हेलो हेलो, अंडरलाइन माय पॉइंट, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स को ये डेफिनेशन याद नहीं है अभी भी। बरोबर है? वेरी करेक्ट, वेरी गुड। सो ये डेफिनेशन किन्होंने दी हमें, क्या आप बता सकते हो? AICPA. Yes, ये डेफिनेशन दी हमको AICPA ने, दैट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये पहला दिन होगा, आप आज जुड़े हो मुझसे, तो आप जो है मुझे जो है ईमेल दे दीजिए। आपका ईमेल जैसे ही आप दे दोगे ना, तो आपको जो है हम वो 2 दिन की फाइल जो है आपको यूट्यूब से भेज देंगे, ठीक है? यू कैन वॉच माय वीडियो ऑन फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, वर्कशॉप डे 1, वर्कशॉप डे 2 ऑन यूट्यूब चैनल, राइट? मेरा चैनल इसी नाम पे है, विराग मिटकरी नाम से यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो लिंक वहां पे आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये वीडियो प्राइवेट वीडियो रहेंगे। ये सिर्फ आप और आप ऑथोराइज लोग ही देख पाएंगे, ठीक है? सो आप में से जो लोग आज जुड़े हैं, मुझसे पहली बार जुड़े हैं, उन्होंने ध्यान रखना है कि उनको जो है उनने मुझे ईमेल भेज देना है नंबर्स पे। मेरा नंबर मैं फिर से एक बार शाम में मतलब एट द एंड ऑफ द लेक्चर बता दूंगा, उसके आप जो है ईमेल भेज देंगे। आई विल सेंड यू द लिंक एंड यू कैन ओपन द लिंक विथ योर ओन ईमेल आईडी। जो लिंक आप भेजोगे, मतलब जो ईमेल आईडी आप भेजोगे, उसी ईमेल आईडी से आपको यूट्यूब पे साइन इन करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सी द वीडियो, राइट गाइस? ओके, सो डेफिनेशन पढ़ने के बाद अपन ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, अगर आपको याद है तो। याद है क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या आप बता सकते हो? Know the profit and loss of the accounting. Yes, foremost. That's the foremost objective, Sarthak. To know the profits and losses of the business. हमारे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस जानना, ये हमारा foremost objective है, पहला ऑब्जेक्टिव है, right? Okay. And the second objective? To know the position. To know the financial position by comparing assets and liabilities. By comparing assets and liabilities. और ये क्यों करना कंपैरिजन? ये क्यों हमेशा टैली रहता है? ये अपन ने कल देखा था, याद है आपको? कल अपन ने ये देखा था। वेरी गुड। तो ये था हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव? To know the capital of the owner. Yes, to know the capital intact in the business. ओनर या ओनर्स का जो कैपिटल है वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कितना पैसा बिजनेस में लगाया किसने और कितना पैसा किसने विड्रॉ किया, ये हमें सही तरीके से पता होना चाहिए। वेरी करेक्ट पॉइंट। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था? लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने साल भरे में जो भी बिजनेस किया, उस सारा अकाउंटिंग का लेखा जोखा जो है वो हमें इंटरप्रीट करना है, और इंटरप्रीट करके हमको क्या करना है, उसको उसके ऊपर से लास्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। तो हमें अंडरस्टैंडिंग रखना है फाइनेंशियल डेटा की, और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के पहले हमें क्या करना चाहिए? हमने इंटरप्रिटेशन करके उसको फिर डिसीजन के ऊपर हमने जाना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? Yes. यस, परफेक्ट। ओके, और उसके बाद हमने कल का पॉइंट देखा था, याद है आपको? Yes, अच्छा, sir. अभी कल के पॉइंट हाँ, में sir. मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं, आप परमिट करो तो। करोगे क्या? परमिट करोगे? Yes, sir. थैंक यू सो मच। ओके, तो कल के पॉइंट में एक छोटा सा मुद्दा मैं ऐड करना चाहता हूं, जो मैंने कल जानबूझ के नहीं बताया था, क्योंकि एक साथ सारी चीजें बताओ तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है दिमाग में, इसलिए। नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू सी माय स्क्रीन, यू नो। ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है? फैंटास्टिक। ओके, फैंटास्टिक। Yes, sir. ओह ग्रेट, थैंक यू। राइट, सो इसमें यहां हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे और यहां पे हम लिखेंगे नीचे, ठीक है? नीचे हम क्या लिखेंगे? देखो, हम नीचे लिखेंगे एक इक्वेशन। इक्वेशन लिखेंगे हम। क्या इक्वेशन लिखेंगे? हम इक्वेशन लिखेंगे कि इक्वेशन होता है हमारा असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
ये हमारा इक्वेशन है, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको हम कहते हैं, इसको आप एक डायलॉग क्लाउड बनाइए यहाँ पे, और डायलॉग क्लाउड में लिख लीजिए, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, आपने आज तक बहुत सारे इक्वेशन देखे होंगे अलग अलग। अब ये अकाउंट्स का इक्वेशन समझना है आपने। ये इक्वेशन कभी भी गलत नहीं हो जाना चाहिए। ये जो इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू कभी भी अनइक्वल नहीं होना चाहिए। ये इक्वल टू जो है कभी भी अनइक्वल नहीं होना चाहिए। डू अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो द पॉइंट इज, यहाँ पे अकाउंटेंसी में असेट्स जो है, मतलब ये साइड जो है वो इस साइड से हमेशा क्या रहेगी, ये साइड इस साइड से हमेशा मैच करेगी। हमेशा क्या करेगी? मैच करेगी। अंडरस्टैंड बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. फाइन। सो असेट्स विल बी Yes, इक्वल sir. टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कल ये जो 30-30 टैली हुआ हमारा, किस बेसिस पे टैली हुआ? वो इस बेसिस पे टैली हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन sir. अकाउंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स। इसको 3 स्टार डाल सकते हैं। Yes. दिस इज वेरी, बेटा कोई किसी का आवाज आ रहा है एकदम जम के माइक में। ओके, सो पॉइंट इज असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यू अंडरस्टैंड दिस? असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो असेट जितने हैं उतनी ही हमारी ओनर का पैसा, मतलब कैपिटल और लायबिलिटी, ये दोनों मिला के रहेगा। तो असेट्स लायबिलिटी का ये हमेशा क्या रहेगा? बैलेंस इक्वेट होते रहेगा। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया, देन देयर बी केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। आपने सुना है दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना? मैंने आपको म्यूट किया, आप मुंडिया हिला सकते हो, है ना? यस ऐसा होता है, ठीक है, और नो ऐसा होता है। आपने सुना है दिवालिया हो जाना, बैंकरप्सी हो जाना? अच्छा चलो पहले यस करो सब लोग, यस करो, यस सब जन करो योगा, चलो यस करो। थोड़ा थोड़ा नहीं करना है, पूरा ऊपर से नीचे तक यस बोलो, वेरी गुड। नो बोलो नो, ओके। तो नेक एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी, फाइन, ओके। अच्छा, माय पॉइंट इज, क्या आपने सुना है दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी से कुछ वर्ड सुने हैं आपने? ये इंसॉल्वेंट हो जाना, इंसॉल्वेंसी हो जाना मतलब क्या हो जाता है? फिजिक्स में से इंसॉल्वेंट मत लेना, ये अकाउंट्स का इंसॉल्वेंसी है, जहां आपकी असेट लायबिलिटी पोजीशन गड़बड़ जाना। वो किसका बर्थडे था, हम लोग गए थे, याद है? टूली इंपीरियल में खाना खाने, हमने खाना खाया था, बाद में क्या हो गया था? चाइल्ड लेबर हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि रिसोर्सेस कितने हैं, उससे ज्यादा एप्लीकेशंस हो गए। जेब में थे 2000 रुपए, हमने लगा दिए 10,000 रुपए। तो ये सिचुएशन जो है और अगर हो गई, गड़बड़ हो गई, तो पूरा तबाह हो जाएगी हमारी कंपनी फाइनेंशियली कोलैप्स हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, माय डियर फ्रेंड्स, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम योर असेट्स शुड मैच विथ योर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बराबर है? ये दोनों साइड्स हमेशा मैच करनी चाहिए, थोड़ी भी कभी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ गए? हम सब दिखाओ, समझा तो मीटर अप, नहीं समझे तो मीटर डाउन। समझा कि नहीं समझा? संचित को नहीं समझा? संचित समझा कि नहीं समझा? मीटर अप और मीटर डाउन। संचित शो मी ऑन कैमरा, राइट, ओके। सो गाइस, यहां हम जो है एक पॉइंट कवर किए कि हमारी बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए, उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। एक छोटी सी बात इसमें मैं और जोड़ता हूं। अब इनमें कैसे कैसे जो देखो हमारे नाम होते हैं। तो ये जो फर्नीचर वगैरह आपने लिया, शॉप वगैरह लिया ना आपने, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स। क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट्स। और जो बाकी चीजें ना, इसको हम कहते हैं करंट असेट्स। क्या कहते हैं? करंट असेट्स। जस्ट आपका इंट्रोडक्शन एक एक चीजों को, तो इसको हम कहते हैं करंट असेट्स। बराबर है? ये जो है करंट असेट्स, हाँ, ये जो है करेंट, इसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज। और वो कैपिटल तो आपको पता ही है। और अगर मैंने कोई लोन ले लिया तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स या लोन्स एंड एडवांसेस। तो एक और हो सकता है लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी हो सकता है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन है, आगे आगे आपको काम में आएगा ही, ठीक है? तो जो फिक्स्ड होता है बिजनेस में, जो एस्टैब्लिशमेंट के काम में होता है, मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, लूज टूल्स, ये सारे जो है ये हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं। और जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज चेंज होते रहते हैं, कैश का बैलेंस रोज चेंज होता है, हमारे डेटर्स का बैलेंस रोज चेंज होता है, बैंक का बैलेंस रोज चेंज होता है, स्टॉक हम लोग रोज खरीदते बेचते हैं, तो इसको हम कहते हैं करंट असेट्स। क्या कहते हैं? करंट मतलब जो बदलता है, रोज रोज बदलता है, उसको हम कहते हैं करंट असेट्स। और इधर आ जाइए, इधर भी हम कहते हैं करंट लायबिलिटी, डेटर्स, जैसे रोज हम पेमेंट करते हैं सप्लायर को, फिर से उधारी में मान लेते हैं, फिर से पेमेंट करते हैं, तो रोज बदलता है, इसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। लोन अगर लिया आपने तो लोन 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए रहेगा, तो वो रोज नहीं बदलता है,
इसलिए उसको हम कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। और ओनर का कैपिटल वो सिर्फ साल के आखिरी में बदलता है। गौरी लाइन के लिए वट्ट ओके, अनम्यूट नहीं कर पाओगी गौरी, आप रुक जाना जरा 2 मिनट, मैं कराता हूं आपको, ठीक है। सो दिस इज इट। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे फिक्स्ड असेट्स, करंट लायबिलिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस एंड लायबिलिटीज, मतलब कैपिटल। तो अलग अलग प्रकार हो गए असेट्स के भी, बात समझ में आई। तो ये ब्रीफ मैंने आपको दिया। अभी थोड़ा सा आज अपने को फिर थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाना है, तो विल गो ऑन द थ्योरेटिकल पोर्शन और हम जाएंगे ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर स्लाइड। ओके, अदिति दुरक्कर, अदिति कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, देखो जरा, कोशिश करो। यस, हो गया। अच्छा अदिति, मुझे एक बात बताओ, आपके बड़े भैया का नाम अक्षय है क्या? हाँ। वेरी गुड, नाइस। बड़े पापा के लड़के का नाम। ओके, और गौरी भी है आपकी सिस्टर? हाँ। वेरी गुड, नाइस। ओके, नाइस टू सी यू अदिति। अदिति, लुक हियर, कि आप ये स्लाइड पढ़ सकते हो मेरे लिए? हाँ सर। पढ़िए जरा जोर से, सब लोग सुनेंगे। Yes. Evolution of accountancy. The origin of accounting as a social study can be traced to very ancient days. Indeed, it is as old as the beginning of the use of money itself. Even under the barter system, some primitive form of accounting existed. Yes, very true. भाई देखो, जब से मनी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, उससे भी पहले से अकाउंटेंसी है, क्योंकि अकाउंटिंग ये वर्ड आया काउंटिंग से, है ना, काउंटिंग से अकाउंटिंग हुआ। तो जब से काउंटिंग आया, तो काउंटिंग करके उन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना यानी अकाउंटेंसी। तो राइट फ्रॉम बार्टर से या स्टोन एज से वगैरह अकाउंटिंग एक्चुअली एग्जिस्टेंस में था। इसलिए हम, इट्स डिफिकल्ट, जैसा बोलते ना, इंसानों का जन्म कब हुआ, सबसे पहले पहला इंसान कब आया, तो इट्स डिफिकल्ट टू टेल एग्जैक्टली। एडीबीसी तो ठीक है, वो तो बहुत बाद में हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्टोन एज में जो इंसान थे वो एग्जैक्टली कब थे ये बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए उस एरा को हमने बोल दिया स्टोन एज, बरोबर है। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग भी उतनी ही पुरानी है, क्योंकि अकाउंटिंग ये वर्ड आया काउंटिंग से। अच्छा, मुझे बताओ काउंटिंग कैसे करते हैं आप? सर उसमें क्या है, काउंटिंग कैसे करते बेटा, बोलो बोलो। अच्छा अदिति अनम्यूट है ना सर, अदिति आप ही बोलो, चलो काउंटिंग कैसे करते हैं? तो किस चीज को काउंट करना डिपेंड करता है। किसी की चीज को काउंटिंग कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 6। कितनी होशियार पोर गया बाप रे दुरुकरांची, राइट। अरे भैया काउंटिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब 10वीं अपीयर्ड हो, ये 1 0 10 क्यों होता है, ये 1 1 11 क्यों होता है, ये 1 2 12 क्यों होता है? अपन ने बचपन में तो गाया है, ये नर्सरी में, याद है, मेरा बच्चा भी गाता है ना, नर्सरी में गाया है 1 1 11 1 2 12 1 3, क्या मजा आता था गाने में, साला क्या सिंपल जिंदगी थी। लेकिन आज तक हम ये समझ नहीं पाए कि वाई 1 0 10 होता है, आज तक नहीं समझ में आया हमको। आप में से अपने आप को कोई म्यूट कर सकता है और बोल सकता है कि आपको, आपके पास अगर ये आंसर है तो बोल सकता है कि कैसे क्या आया ये 1 0 10 और 1 1 11, कोई बोलेगा? Ritakshi, can you have any answer about it? Tejashri, can you have any answer about it? सर शायद 9 के बाद किसी ने नंबर ही नहीं निकाले होंगे इसलिए। तो इसलिए 10 क्यों? My point is why 1 0 is 10 and 1 1 is 11? आप ये मैथ्स के टीचर को भी पूछिए, बहुत कम टीचर होंगे जो बता पाएंगे आपको ये 1 0 10 क्यों होता है और 1 1 11 क्यों होता है। हाँ, वो इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री सब सिखा देंगे, बहुत अच्छे सिखाएंगे, लेकिन उनको बोलना ये बताओ, मुझे ये बताओ ये क्यों हो रहा है ऐसा। बाकी लोग कैमरा चालू करो, सब कैमरा बंद करके बैठे हैं। बच्चा लोग कैमरा चालू करो, इंटरेक्शन है, हम यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देख रहे, हम इंटरेक्शन कर रहे हैं लाइव। तो प्लीज मेरे साथ बात कीजिए, अपने कैमरा शुरू कीजिए। अलौकिक, एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? गौरी, एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? तृप्ति, सुशील, मैडी, ये मैडी कौन है भाई? मैडी कार में से पढ़ रहा है मुझे, क्या बात है, देखो वर्कशॉप का असर, मैडी कार में बैठ के पढ़ रहा है, ओ लवली दैट इज। ओके, एनीवे, वेदांगी, ओके, नई स्टूडेंट मिली मुझे, वेदांगी। Anyone, can you tell me, 10वीं तक हम मैथ्स पढ़े बच्चों, 10 साल 11 साल 12 साल हो गए आपको मैथ्स पढ़ते पढ़ते, राइट फ्रॉम KG1 पढ़े। तो टेल मी व्हाई 1 0 is 10 and 1 1 is 11? डू यू नो दैट? अच्छा पहली बात, इट्स अ डेसिमल सिस्टम, ये मालूम है आपको? इट्स अ डेसिमल सिस्टम, यस और नो? इफ इट इज अ डेसिमल सिस्टम, ऑब्वियसली काउंटिंग हुआ है उसका। और डेसिमल सबसे पहले क्यों आया? क्योंकि हमारे हाथों में 10 उंगलियां है। कितनी उंगलियां है? 10 उंगलियां। सपोज मैं बार्टर में जाता हूँ और बार्टर में जाके मेरे पास कुछ गेहूं की पैकेट्स मैंने बना के रखे, तो ये गेहूं के अनाज के पैकेट्स मुझे गिनना है, मैं कैसे गिनूंगा? ऐसे कुछ गिनूंगा, है ना? अब ये तो खत्म हो गए, मेरी 10 उंगलियां खत्म हो गई, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट?
अगर मेरी 10 उंगलियां खत्म हो गई तो आपकी जोड़ू क्या बाजू में? अगर 10 उंगलियां खत्म हो गई होगी तो शायद मैंने किसी स्टोन पे एक स्क्रैच मारा होगा, शायद जहां मैं गेहूं रखता हूँ या मेरे ग्रेन्स रखता हूँ वहां पे मैंने शायद स्क्रैच मारा होगा, फिर से मैंने काउंट किया होगा, पूरी 10 उंगलियां खत्म हो गई, फिर से एक स्क्रैच मारी होगी, और ये स्क्रैच ही हमारी क्या बन गई याद है? टैली मार्क्स। ये स्क्रैच हमारी क्या बन गई? टैली मार्क्स। एंड अब ये ध्यान दो कि जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है, सर ये क्या है सर? ये ऐसा है कि ये हमारी सीरीज है बेटा। ये क्या है हमारी? समझ लो, ध्यान से देख लो मैं क्या बढ़ा रहा हूं। ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रादर हम इंडियन ने, आर्यभट्ट जी ने, हमने क्या दिया वर्ल्ड को? 0, बराबर है। और ये सीरीज जो है एक्चुअली यहां से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स है हमारे, ये हमारे 10 डिजिट्स। और ये सीरीज एक बार खत्म हो गई, ये सीरीज एक बार खत्म हो गई, इसलिए हम लिखते हैं 1 और रीस्टार्ट करते सीरीज को 0 से, बराबर है। और ये सीरीज एक बार खत्म 1, एक बार खत्म 2, एक बार खत्म 3, एक बार खत्म 4, एक बार खत्म 5, ऐसे कर सकते, एक बार खत्म 9, एक बार खत्म 9 आ गए, मतलब वापस हम क्या करते हैं? 0 पे जाते हैं और बोलते सीरीज ट्वाइस शुरू हो गई। क्या बोलते सीरीज हम? ट्वाइस, 2 बार ये सीरीज खत्म हो गई। ये काउंटिंग हमने किया था ना 2 स्क्रैच मार के, तो ये खत्म हो गई तो स्क्रैच मारी हमने। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, ये सीरीज जो है ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये एक बार खत्म इसलिए क्या लग गया? 1 लग गया। फिर से हमने रिस्टार्ट किया, ये 2 बार खत्म हो गया इसलिए 2 और 0 लग गया। फिर से रिस्टार्ट करेंगे तो 2 बार खत्म 1, 2 बार खत्म 2, 2 बार खत्म 3, 2 बार खत्म 9 और 3 बार खत्म, इसलिए रिस्टार्ट करो तो 3030 हो गया। बात समझ में? इसीलिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट्स ऑफ नंबर क्यों है? बिकॉज ये सीरीज कभी भी एंड ही नहीं होती। ये है हमारा सीरीज, ये हमारा काउंटिंग, क्या है हमारा? ये काउंटिंग का टेक्निक है। हाँ समझा ना? 10 साल समझा था 1 0 10 क्यों होता है, 1 1 11 क्यों होता है, समझा था 10 साल? नहीं समझा था, देखो आज समझ में आ गया। गुड। अकाउंटेंसी के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, बताओ फीस डबल करना पड़ेगा? अरे सर फुकट है। हाँ ठीक है बराबर है, बात समझ में? तो ये हुआ हमारा सीरीज काउंटिंग, और काउंटिंग से आया अकाउंटिंग। इसलिए गौरी ने पढ़ा, नहीं गौरी ने, अदिति ने पढ़ा कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इसका इवैल्यूएशन बहुत अर्ली डेज से हुआ, और इवन अंडर बार्टर सिस्टम सम प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एग्जिस्टेड, बराबर है। इनफैक्ट आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, मैं मेरा कैंप लेके गया था, ट्रैकिंग कैंप पचमढ़ी में, और पचमढ़ी में हमने जो है पूरा ट्रेक डाउन किए, तकरीबन 50 60 मीटर हम नीचे गए, और वहां पे जाके हमने आदिवासियों ने किए हुए स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स देखे, कुछ जो झाड़ के छाल से किए हुए। मेरे इस पे फेसबुक पे भी है वो, इन द नेम जंगल सफारी होगा या कुछ भी नाम से होगा, मैं बता रहा हूँ वीडियो वाला, तो उसमें आपको दिखेगा। तो वहां पे अकाउंटिंग के कुछ पॉइंट्स वहां मिले हमको, स्क्रैचिंग मतलब टैली मार्क्स मिले हमको वहां पे। तो इंडिया में भी ये था, बरोबर है, इंडिया में भी ये था। तो मैं बच्चों को खास वो दिखाने के लिए ले गया था। वहां मोर बने, हाथी बने, डायनासोर समान कुछ पिक्चर्स बने, बड़े बड़े पत्थर फाड़ी है ना उस पे झाड़ की छाल से करके बने, और किसी को पता ही नहीं वो पेंटिंग कब बनाए गए, वो सिर्फ पकड़े गए बाद में, मतलब उसको डिस्कवर बाद में किया गया, लेकिन बहुत 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 एंशिएंट पेंटिंग्स है वो। तो शायद वो स्टोन एज के बाद के पेंटिंग शायद होके किसी ने करके रखे हुए वहां पे, पता नहीं किसी ने किया है, और गवर्नमेंट उसको प्रिजर्व करती है अभी। तो वहां अगर जाना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके, फीस भर के, गवर्नमेंट का एक गाइड लेके जाना पड़ता है, लेकिन उस गाइड को कुछ नहीं पता। मैं ऐसा इंसान ले गया था जिसको पचमढ़ी का चप्पा चप्पा मालूम है, तो उसको मैं वहां साथ में ट्रैकिंग के लिए ले गया था, और 80 बच्चे ले गया था साथ में, 80 बच्चे, मैं और वो, ऐसे सब मिलके हमने जो है वो पूरी चीजें देख के आए थे। आपको देखना तो आपको भी ले जाऊंगा, डोंट वरी। तो ये बात थी हमारी इवैल्यूएशन की। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द ग्रेट चाणक्य had reflected the accounting postulates in his classical theories given to Royal Charter। समझ रहे? आचार्य चाणक्य जी ने कुछ अर्थनीति करके दिया था, राजनीति करके कुछ दिए थे postulates, राजा महाराजाओं को उपदेश दिए थे, मालूम है ना? उन्होंने एक चिल्लर इंसान को राजा बनाया था। किसको राजा बनाया था आचार्य चाणक्य जी ने? चंद्रगुप्त। करेक्ट पॉलिटिक्स एंड बाय डूइंग करेक्ट वॉर जो है उन्होंने बनाया। किसको बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। यस, श्रीमान चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक सिंपल से इंसान को राजा बनाने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जी ने किया था। तो आचार्य चाणक्य, उनको हमेशा नमन करना। और उन्होंने भी, मैं आपको बता दूं, मैं एनएनडीटी में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वहां पे भी घुसते बराबर, बिफोर यू गो टू द एकेडमिक साइड ऑफ बिल्डिंग, मतलब एकेडमिक बिल्डिंग में आप जाओ, उसके पहले ही कॉर्नर में, राइट हैंड साइड कॉर्नर में इतनी सुंदर प्रतिमा है
आचार्य चाणक्य जी की बहुत सुंदर प्रतिमा उन्होंने वहां पे बना के रखी है, स्टैचू बना के रखे है। पहले दिन जब मैं गया था 6-7 साल पहले जब मैं वहां गया था, तो पहले दिन वो देख के मुझे इतना मजा आया, मैंने कार बाजू में रख दी, पहले जाके वहां पे मैंने उनका नमन किया आचार्य चाणक्य जी का। तो आचार्य चाणक्य जी ने अपने भारत में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन अपने को पता ही नहीं कि वो एग्जैक्टली कौन थे, उन्होंने क्या क्या दिया है। तो उन्होंने भी कुछ अकाउंटेंसी की बातें की थी कि आपने अकाउंटिंग करना चाहिए, आपने कैलकुलेशंस करनी चाहिए, आपने खर्चों को कम करना चाहिए, अपना राजधन बढ़ाना चाहिए, टैक्सेस लगाने चाहिए, वसूली करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया था। लेकिन he could not give something concrete in this matter. He could not give something concrete. So concrete चीजें किन्होंने दी? तो concrete चीजें देने का काम जो हुआ वो हुआ in the name of double entry bookkeeping. कहाँ हुआ बेटा? In the name of double entry bookkeeping. Do you understand this? तो double entry bookkeeping में हमको कुछ concrete चीजें मिली। क्या concrete चीजें मिली? We have Ritakshi over here. Ritakshi, can you read this slide for me? Ritakshi, hi. Yes, sir. Please go ahead. Hello, sir. Yep. Hello. Go ahead. Yes. The double entry bookkeeping, the Yep. modern system of accounting, which is based on double entry bookkeeping, originated in the 15th century, and it is attributed to the multi-talented Italian mathematician and philosopher of Venice. कहाँ का? इटली का। तो अकाउंटेंसी का जन्म उसका जो है कहा, किस देश में उसकी बात हुई? तो उसकी बात हुई वेनिस, इटली में। वेनिस कहाँ आता है? इटली में आता है। और इटली में एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। बताओ अपना सब्जेक्ट किसने बनाया? मैथमेटिक्स वाले ने बनाया। लेकिन ही वॉज नॉट ओनली मैथमेटिशियन, ही वॉज मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर। बॉस फिलोसॉफी का और मैथ्स का, बट वो दैट ही वॉज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिलोसॉफी। And he has given this concept in 15th century, guys. 15th century, my अपन पहले वाले के भी पहले वाले जन्म में होंगे शायद। 15th century में उन्होंने अकाउंटेंसी की बातें बता दी लोगों को। आप जानना चाहोगे ये व्यक्ति कौन था? नहीं जानना चाहोगे? हाँ, जल्दी बोलो। जानना चाहोगे ना? यस। ये इतना महान व्यक्ति जो इस धुंडोवर का दिख रहा है क्या? इस देश में पैदा हुआ। He is Sir Fra Luca Pacioli. Who was he? He is Sir Fra Luca Pacioli. और 1445 to 1550 was his कारकिर्द। मतलब इसके बीच में जो है उन्होंने ये चीजें हमको बताई हुई है। बात समझ में? So the point is he is Sir Fra Luca Pacioli। और सर फ्रा लुका पैक्योली जी ने ये सारा आविष्कार दिया। उन्होंने मैथ्स में बहुत सारे थ्योरम्स दिए, बहुत सारी थ्योरीज दिए, और उन्होंने अकाउंटेंसी को भी डेवलप करके दिया। इसलिए इटली ने उनके रिस्पेक्ट में एक स्टैम्प इशू किया है। वो स्टैम्प मैंने आपको दिखाया यहाँ पे डिजिटली, बराबर है? तो ये स्टैम्प है, ये जो है शायद ऐसे दिखते थे हमारे सर फ्रा लुका पैक्योली। 15वीं सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने तब ये अकाउंटिंग दी थी। बात समझ में? अब ये मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या फिलोसॉफी लगाई, ये मुझे ख्वाब में आई तो मैंने बताई। सर फ्रा लुका पैक्योली जी मेरे ख्वाब में आए थे, मेरे ड्रीम में आए थे और बोले विराग देख मैंने ऐसा ऐसा देखा था। हिंदी में बोले? हाँ हिंदी में बोले मेरे से। और उन्होंने क्या देखा था ये मैंने आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने यही देखा था। क्या देखा भाई उन्होंने? बताओ क्या देख रहे हो आप? क्या देख रहे हो? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करेंगे अपन। कॉन्सेप्ट का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ। बेसिकली इमेज क्या है? how we can describe this image, guys? So Mr. Blue and Mr. Red is there, right? एक का नाम है Mr. Blue, एक का नाम है Mr. Red. Mr. Blue is giving some goods to Mr. Red, yes or no? हाँ मुंडी लाओ, yes or no? Mr. Blue is giving some goods to Mr. Red and Mr. Red is paying money to Mr. Blue. अच्छा बताओ, इसमें से मैंने एक को गायब कर दिया, मिस्टर रेड को गायब कर दिया, तो मिस्टर ब्लू क्या खुद के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है? आपने आपके एक खिस्से से पैसे निकाले और दूसरे खिस्से में डाल दिए, ट्रांजैक्शन हो गया क्या? नहीं, ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो वी कैन नॉट ट्रांजैक्ट विद अवरसेल्फ। क्या हम खुद से ट्रांजैक्शन कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड पर्सन। जब दो व्यक्ति आमने सामने आएंगे तब ट्रांजैक्शन बनेगा। तो दूसरा व्यक्ति, एक तो हम खुद है, एक तो हम खुद है, लेकिन हमें दूसरा व्यक्ति चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए। दूसरा क्या चाहिए? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। वहीं बैठ के बोलना है, अनम्यूट होके, लेकिन बोलना है। जोर से बोलो, सुनाई नहीं आ रहा मुझे। अरे जोर से बोलो, जय माता दी। ठीक है, तो जोर से बोलो जय माता दी। यहां मैं बात कर रहा हूं कि मिस्टर ब्लू
खुद से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो मिस्टर ब्लू को कोई व्यक्ति चाहिए, मैंने बोला व्यक्ति चाहिए, मैंने बोला पर्सन चाहिए, पर्सन चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए। अरे ट्रांजैक्शन करने के लिए पर्सन चाहिए, तो पर्सन चाहिए, इसलिए सर फ्रा लुका पैक्योली साहब ने पहला अकाउंट बता दिया हमको, एंड दैट इज पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बता दिया? पर्सनल अकाउंट। You understand? So the very first account that he had discovered was personal account. Do you understand this? Say yes or no. Meter up, meter down. Bolo yes or no. Meter up. Wonderful. Okay. So very first thing that he had discovered कि मुझे अगर ट्रांजैक्शन करना है तो कोई व्यक्ति चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ ही मैं ट्रांजैक्शन कर सकूं, और उस व्यक्ति के लिए इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया. That classification is called as personal account. Am I clear with this? Am I clear with this? Wonderful. Then सिर्फ दो व्यक्ति आमने सामने आ गए, टन टन, दो व्यक्ति आमने सामने आ गए तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा क्या? मैंने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कैसे हो गया ट्रांजैक्शन? अरे नहीं ना, लगते हैं पैसे। तो ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ता है, बरोबर है? हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा, वो कुछ और होगा। जान दो, अभी आपकी उम्र छोटी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको कुछ चीजें एक्सचेंज करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। हाँ चाहिए। तो हम जिन चीजों को एक्सचेंज करेंगे उनके लिए भी उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट। दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट। बात समझ में आई आपको? तो व्यक्तियों के लिए कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। जो चीज हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक से दूसरे, दूसरे से पहले में, उसको हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं, बराबर है? और he was really very happy by discovering these two accounts. तमन्ना बेटा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। He was very happy discovering these two accounts. One is personal and one is real. जब भी हम ट्रांजैक्शन करते, देखो आप लोग गए, मौसम बड़ा हसीन है, मस्त बारिश वारिश हो रही, सपोज आप समोसे लेने चले गए। सर मिलते क्या? हाँ मिलते हैं, हमारे एरिया में मिलते हैं समोसे भैया, गरम गरम तले हुए मिलते हैं। तो आप समोसे लेने चले गए, आपने लिए समोसे, तो आपको समोसे मिले, तो आपने क्या दिया? पैसे दिए, काम खत्म। समोसे लिए, पैसे दिए। आप स्टेशनरी लेने गए, क्या होगा? आपने स्टेशन लिया, स्टेशनरी लिया, पैसे दिया, लेन देन होगा। तो हर जगह रियल अकाउंट काम में आएगा, और किसी व्यक्ति के साथ है तो व्यक्ति भी काम में आएगा। लेकिन सर फ्रा लुका पैक्योली, he got stuck up in some kind of example, some kind of transactions. How did he stuck up? उन्होंने देखा कुछ ट्रांजैक्शंस में, गौर से सुनना, मैं अनम्यूट करने वाला हूं थोड़ी देर में, आपको गौर से सुनना, मुझे जवाब चाहिए है, सब लोग बी अटेंटिव। उन्होंने क्या देखा? कुछ ट्रांजैक्शंस में एग्जिस्टेंस ऑफ टू पर्सन्स आर देयर, 1 and 2। सेकंड व्यक्ति फर्स्ट व्यक्ति को कुछ न कुछ दे रहा है रुपया, लेकिन फर्स्ट व्यक्ति सेकंड व्यक्ति को कुछ भी नहीं दे रहा है। स्टिल द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं है वो, इन पार्ट एटलीस्ट नहीं है वो, कंप्लीट है। सो व्हाट वी हैव, जस्ट मोमेंट बेबी, सो व्हाट हैपेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को कुछ तो दिया, लेकिन फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को कुछ नहीं दिया, फिर भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ऐसा कब हो सकता है? सोचो, जरा सोचो, ऐसा कब हो सकता है? जरा सोचो, सोच कर रखो, मैं 1 मिनट में अनम्यूट कर रहा हूं आपको, सोचो। Okay, Gauri Kadu wants to answer, right? Gauri, go ahead. Sir, maybe that second person has given service instead. यार ब्रिलियंट लोग हो यार, सीरियसली, आप मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत कम बार ऐसे आंसर सही मिलते हैं। ओके, सुशील वांट्स टू से समथिंग। सुशील। सर फर्स्ट पर्सन के पास सेकंड पर्सन की उधारी होगी। बेटा उधारी ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है, मैंने कल ही बताया था, लोन ले लिया, उधारी दे दिया, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है। टीटीएम हो गया क्या तेरा तू मेरा मैं? नहीं हुआ, इसलिए। ओके, सुशील के बाद वी हैव आयुष। आयुष बोलो बेटा। Sir, it's one type of tertiary occupation. टर्शरी ऑक्यूपेशन, माय कहां पहुंच गया? टर्शरी मतलब पैसे दे के सर्विस लेना।
यस, वेरी गुड। सर्विस देना, एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? Sir, you are teaching me and I am paying your fees. Still you have not paid, guys. This is free workshop. Anyway, jokes apart. Yes, very correct. Both the students are very correct. Gauri and Ayush. Ayush था ना? Ayush था ना? टर्शरी वाला काम, टर्शरी बात किसने कही थी? ओके, शायद आयुष था, आई डोंट नो। तो गौरवी गौरवी एंड आयुष, इन दोनों ने बिल्कुल सही बातें कही, बिल्कुल सही बातें कही। क्या कही बेटा? कि सर्विसेज के केस में, जैसे आपके पेट में हेडेक है, पेट में हेडेक है, हाँ पेट में हेडेक है, बरोबर है, मतलब इन शॉर्ट स्टमक एक है, आपका पेट दुख रहा है, आप कहाँ गए? आप गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने क्या तपासा, 2 मिनट दिया आपको, 2 मिनट के 500 रुपए चार्ज किए। क्या दिया? गंदी सी चिट्ठी दिया लिख के, बस, और कुछ नहीं है ना, एकदम विचित्र हैंडराइटिंग में कुछ भी दिया जो अपन तो कभी पढ़ ही नहीं सकते जिंदगी में। ऐसी चिट्ठी दिया आपको और भगा दिया, चल भाग बोले यहाँ से, ये मेडिसिन खा लेना। अब 2 मिनट के इंटरेक्शन के लिए he has charged you how much? He has charged you 500 rupees. He has charged you 500 rupees. तो आपने तो डॉक्टर को पैसा दिया, डॉक्टर ने आपको क्या दिया? एडवाइस और कुछ नहीं। मैंने मान लो आपको चार्ज किया है इस सेमिनार के लिए, इस वर्कशॉप के लिए, तो मैं आपसे पैसे लिए, तो आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपको क्या दूंगा? मैं क्या दूंगा? नॉलेज, इन शॉर्ट सर्विसेज। डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, चार्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ये हमको सबको क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं बेटा? सर्विसेज देते हैं। बात समझ में? एंड दैट्स व्हाई सर्विसेज के लिए सर फ्रा लुका पैक्योली साहब ने और एक अकाउंट दिया, और एक क्लासिफिकेशन दिया हमको, एंड दैट इज नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज दैट? दैट इज नॉमिनल अकाउंट। सो वी हैव पर्सनल अकाउंट, वी हैव रियल अकाउंट, वी हैव नॉमिनल अकाउंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझिए बात। तो 3 क्लासिफिकेशन है हमारे पास। पहला क्लासिफिकेशन है पर्सनल, पर्सन्स के लिए। आपकी बात करना है, मेरी बात करना है, तो कहां आएगी? पर्सनल क्लासिफिकेशन में आएगी। जो हमने एक्सचेंज किया, लेन देन किया, वो कहां आएगा? रियल में आएगा। जो सर्विसेज ली दी गई, वो सर्विसेज कहां आएगी? वो आएगी नॉमिनल में, वो आएगी नॉमिनल। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, मैं अनम्यूट करने की पावर दे रहा हूं आपको। आप में से किसी को भी कुछ डाउट होगा तो पूछो मुझे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज आस्क। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। सर पर्सनल में क्या आएगा? पर्सन में क्या? आप कौन हो? आप कौन हो? इंसान हूं। इंसान है, पर्सन है, तो पर्सन आप आओगे। मतलब हम जिसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे, हम खुद के साथ कर सकते क्या? नहीं, हम जिसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे वो आएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटे, मैं क्या कह रहा हूं? हम जिसके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे वो आएगा पर्सनल अकाउंट में। ट्रांजैक्शन जिन चीजों में हुआ, जो लेन देन हुआ, वो आएगा रियल अकाउंट में। और जहां सर्विसेज की बात आई, तो सारी सर्विसेज आएगी नॉमिनल अकाउंट में। इज दिस क्लियर? प्रीटी फैंटास्टिक? श्योर? गुड। यस सर। पक्का? किसी कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं? ओके, तो यहां अपना अगला मोड आता है। अगला मोड क्या होता है? रोहित, आप कौन से स्कूल से हो? रोहित लोमीनाथ? सर सांदीपनी। सांदीपनी। 10th अपीयर हो अभी? यस सर, 10th अपीयर्ड। ग्रेट ग्रेट। स्टेट सीबीएसई? यस, सीबीएसई सर। सीबीएसई, फैंटास्टिक। ओके, मैं ये कह रहा हूं अभी नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आएगा, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये पॉइंट मालूम है क्या है? ये पॉइंट ऐसा है कि ये 15th सेंचुरी से आज तक वैसे के वैसा है जो सर फ्रालो का पैक्योलियन दिया हुआ है। जानना चाहोगे कौन सा पॉइंट है? उसका नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। काइंडली नोट इट। फ्रेश पेज में लिखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। So the next point what we have to go is golden rules of accountancy. Why we call it as golden? Because Sir Fra Luca Pacioli साहब ने जो 15th सेंचुरी में रूल्स किए वो आज भी वैसे के वैसे अप्लीकेबल है, इसलिए इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। आई जस्ट होप आप इसको समझ रहे हो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, राइट? हाँ सर। डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, वेरी गुड। ऐसा ही कुछ पढ़ना है अभी अपने को। ओके, शुरुआत करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में। अपन ने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा सर। क्लासिफिकेशन में द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड इज, वेरी फर्स्ट थिंग
इज पर्सनल अकाउंट। याद है? अब किसी ने मुझे पूछा था सर पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, तो जब आपके सामने पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, देखो पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स, ये तीन चीजें आती है। पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल बता दो पर्सन क्या होता है? पर्सन मतलब आप, मैं, ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन, वो पर्सन आता है। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या आता है? बहुत सारे लोग। लवली आंसर, बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग अंडर वन बैनर, अंडर वन ग्रुप। दैट इज यू आर द 10th पास आउट बैच 2020, राइट? यस सर। आपका नाम पड़ गया। या अगर अपन ने इस वर्कशॉप की बात किया तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी वर्कशॉप, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी वर्कशॉप की ये 28 बच्चे, ये क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। अरे हाँ, इससे एक बात याद आई, मैं आपको और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके नाम और नंबर आप हमें एसएमएस करके या व्हाट्सएप करके रख दो, फिर और कोई फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो हमको भेज सकते हैं। अभी पॉइंट ऐसा है कि आपकी ईमेल एड्रेस तो हमारे पास है कुछ लोगों के, सबके तो है ही नहीं, तो आपको कॉन्टेक्ट कैसा करें? और अगर डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस 40,000 लोगों का है, तो 40,000 को एसएमएस भेजने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आप 28 से मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर लाइफ में आपको कभी भी कोई दिक्कत आई, अकाउंटेंसी में दिक्कत आई, तो मैं आपको इमीडिएटली असिस्ट कर सकता हूँ। इसलिए आपका नंबर जो है मेरे नंबर पे, आपके पास जो भी, मेरे नंबर पे करो, ज्यादा बेटर है। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके रखो, आपका नंबर सेव कर दो, आप मुझे भी नंबर सेव करना, मेरा भी सेव करना, तो आपको जो लिंक्स मिलते रहेंगे, हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। यूट्यूब की भी अपडेट्स जो है मैं मेरे स्टेटस में रखता हूँ सर। तो मैं अपना नंबर भेज दूंगा आपके। हाँ जी, मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज देना, आपका नाम और नंबर दोनों भेजना बेटा। ठीक है सर। सभी ने करना है ये काम, पूरे 28 लोगों ने करना है, नाम और नंबर जो है दोनों भेजना है। ओके, थैंक यू। परीस प्लीज व्हाट्सएप कर देना ना। पारिस नाम है या परीस नाम है बेटा आपका? काय सुंदर नाम है ना परीस। आपको मालूम है परीस मतलब क्या होता है? परीस या पारिस कुछ बोल सकते इसको। मतलब ये ऐसा चीज है जो किसको छू ले तो सोना बन जाए, खास करके जब लोहा छूता है परीस को तो उसका सोना बन जाता है। इसका नाम परीस रखा है इसके फादर मदर ने। दैट्स द बेस्ट थिंग। सिर्फ फिर ऐसा मैडी क्यों लिखता है रे? परीस लिखना अच्छे से। एनीवे गाइस, तो कम बैक पर्सन्स, आप, मैं, हम जो है, हमको ना, हम पर्सन्स है। उसके बाद में सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ मतलब काफी सारे लोग, लेकिन अंडर वन बैनर। जैसे आप अगर हमसे जुड़ते हो तो आप खुद को क्या कहलाओगे? इधर खुद को क्या कहलाओगे? कैप्स के स्टूडेंट कहलाओगे। कौन से? मिटकरी सर्स कैप स्टूडेंट। देयर आर मेनी कैप्स नाउ, बट यहाँ हम क्या कहेंगे? मिटकरी सर्स कैप स्टूडेंट। सबसे पुराना कैप्स ये है। तो मिटकरी सर्स कैप स्टूडेंट से आप जुड़ जाओगे तो आप मिटकरी कैप्स के ग्रुप में आ गए, तो योर ग्रुप ऑफ पीपल। एंड वन मोर टर्म इज देयर, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। ये क्या होता है बॉस? आर्टिफिशियल पर्सन। कैन एनीवन एक्सप्लेन? आर्टिफिशियल क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी? नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं। रोबोट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस भी नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स। गूगल असिस्टेंट। No. Siri, no? Siri. Hi Siri, hello Siri, hey Siri. No, not like that. Alexa है ना वहाँ पे? Alexa. सर रोबोट टाइप पर्सन? नहीं बेटा, वैसा नहीं है। A person created by law is artificial person. A person created by law is artificial person. जो कानून के तहत, कानूनन बना है ऐसा व्यक्ति। सर कानूनन व्यक्ति बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है जी, बहुत व्यक्ति बने आज तक। अपने देश में कम से कम 10 से 12 कानूनन व्यक्ति है। अपने देश में 10 से 12 कानूनन व्यक्ति है। 10 से 12 क्या? लाख। 10 से 12 लाख कानूनन व्यक्ति है। कैसे? नहीं रे बेटा, सीएस नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है? कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो वो क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। वो एक व्यक्ति के समान ऑपरेट करता है। एसबीआई, जाओ बरा एसबीआई को पकड़ के लेके आओ, किसको लाओगे? एसबीआई को पकड़ के लाओ, किसको लाओगे? एसबीआई आर्टिफिशियल पर्सन है ना? जैसे हमारी एकेडमी है, मिटकरी सर्च कैप्स एकेडमी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। तो मिटकरी सर्च कैप्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। तो मिटकरी सर्च कैप्स एकेडमी कौन है बताओ? मैं नहीं हूं भैया कैप्स एकेडमी। मेरा नाम लिखा है नीचे, क्या लिखा है? विराग मिटकरी। मैं नहीं हूं कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी कौन है? मैंने नहीं देखा आज तक कैप्स एकेडमी कौन है, लेकिन पेपर पे है आर्टिफिशियल
पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है सर। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। देखो ये कैसे क्या हमारे इफेक्ट में आ रहा है, मैं ये भी बताता हूँ आपको। अगर आपको फीस भरना है मान लो हमारे यहाँ, तो आप क्या नाम लिखोगे चेक पे? क्या नाम लिखोगे बताओ? कैप्स एकेडमी। हाँ, आप कैप्स कैप्स एकेडमी एकेडमी लिखोगे। आप विराट मेडकर लिखोगे क्या? वो मुझे गिफ्ट हो जाएगी पर्सनल। हाँ सर कैप्स एकेडमी लिखेंगे। सर कैप्स नहीं रे, सिर्फ कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी। यस, आपने अगर विराट मेडकर लिख दिया तो मुझे पर्सनल गिफ्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही चेक फाड़ना तो मैं तेरे पर्सनल अकाउंट में डाल दूंगा, बराबर है। लेकिन आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा चेक पे? कैप्स एकेडमी लिखना पड़ेगा। बात समझ में? एंड दैट्स व्हाई इसका मतलब चेक तो उस अकाउंट में जाने वाला है। तो क्या ये व्यक्ति है? हाँ बिल्कुल व्यक्ति है। तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, स्टैट्यूटरी पर्सन है, ये स्टैट्यूट से बना हुआ है, कायदे कानून से बना हुआ व्यक्ति है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? तो पर्सनल अकाउंट में ये सारी बातें आती है। क्या क्या आता है? पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में बात? अच्छा, अब यहाँ पे दिया है सर फ्रा लुका पैक्योली जी ने एक रूल। क्या दिया है? एक रूल दिया है। कौन सा रूल है ये? डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट्स एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द बेनिफिट। इसका मतलब क्या मैं समझता हूँ। हम ट्रांजैक्शन कर रहे किसी व्यक्ति से, अगर हमने जिससे ट्रांजैक्शन किया वो व्यक्ति अगर रिसीवर ऑफ बेनिफिट होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। हमने जिससे ट्रांजैक्शन करना है वो व्यक्ति अगर हमसे बेनिफिट रिसीव कर रहा होगा तो उसे हमको डेबिट करना है। और हम जिससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो व्यक्ति अगर उसने बेनिफिट हमको दिए होंगे, अगर वो बेनिफिट उसने हमको दिए होंगे, ही इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये रूल्स है, इसको जब हम अप्लाई करेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आता है। एप्लीकेशन में अपन देखने वाले हैं, इसको जैसे हम अप्लाई करेंगे विल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। तो ऐसा व्यक्ति जो हमसे बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और ऐसा व्यक्ति जो हमें बेनिफिट दे रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो दैट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? डेबिट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट्स एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द। यस और नो? यस सर। की बात समझ गए? लिखो पटाख से। यस सर। लिख लो कॉपी में पटाख से, लिख लो। क्लियर सर। अच्छा लिख भी लिया? हाँ सर। बाकी लोग लिख लो फटाक से। लिख लिया सर। सर। हाँ बेटे। सर ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में ये दो रूल्स इंक्लूड होते हैं? सॉरी क्या बोले? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में ये दो रूल्स इंक्लूड होते हैं? यही रूल्स है। 3 अकाउंट है हमारे पास, पर्सनल, रियल, नॉन, तीनों पे रूल्स है। तो तीनों के रूल्स जो है उसको हम कहते हैं गोल्डन रूल्स। क्या कहते हैं बेटा? गोल्डन। तो ऊपर टाइटल डाला ना अपन ने। अभी ये पेज भरने का, अभी मेरी स्लाइड्स और अपडेट होने की है, आएगी और आपके सामने एक चीज। सब कुछ दिखाई देना तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए मैं सब कुछ एकदम से आपको नहीं रिवील करूंगा, धीरे धीरे एक चीज बताते जाऊंगा। सो पर्सनल अकाउंट पहला रूल हो गया। क्या हो गया? डेबिट। बोलो मेरे साथ, पर्सनल अकाउंट बोलो सब जन। पर्सनल अकाउंट। अरे जोर से बोलो। पर्सनल अकाउंट। अरे जोर से बोलो, पर्सनल अकाउंट है, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, जय माता दी होता है यार, पर्सनल अकाउंट में भूल गए क्या रे? हाँ चलो सब जन ऑल ऑफ यू जोर से बोलो। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। ओके सर क्या बोलना है? पर्सनल अकाउंट्स बोलना है कि जय माता दी बोलना है? बेटा जोर से बोलो। क्या होता है? जय माता दी होता है। भूल गई तू? इंडिया में रहती है, फॉरेन में रहती है? ठीक है, जोर से बोलो क्या रहता है? जय माता दी होता है, और क्या है? तो क्या जोर से बोलो, जय माता दी। ओके। तो जय माता दी। यहाँ ये बात हो रही है कि पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा, बोलो मेरे साथ, पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, group of people and artificial persons. Right. Persons, group of people and artificial persons. Okay. Rule बोलो मेरे साथ, rule बोलो। Debit the receiver of the benefits. debit the receiver of benefits, credit the giver of the benefits. Debit the receiver of the benefits. बोलो and credit the giver of the benefits. Fantastic. Okay. ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था और उसके ये रूल्स थे, है ना? अब अपन आएंगे सेकंड क्लासिफिकेशन पे।
सेकंड क्लास, हाँ वेरी गुड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है? देखो रियल अकाउंट में क्या आता है? कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक एक्सेट्रा। और क्या आएगा? इंटेंजिबल में आएगा गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, आईपीआर। हम ये सब कल डिस्कस किए थे, याद है? पेटेंट्स क्या होता है, कॉपीराइट्स क्या होता है, अपने डिस्कस किया था। वो साइंटिस्ट था, उसने केमिकल बनाया था, अलौकिक साइंटिस्ट था शायद, कौन सा साइंटिस्ट मुझे याद नहीं, उसने केमिकल बनाया था, याद है? और वो विनीत जो है उसका को साइंटिस्ट था। हाँ बस वैसा वो वाला एग्जाम्पल। फर्स्ट दे दिया तो रियल अकाउंट में क्या आएगा? कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक एक्सेट्रा। अब देखो उसका रूल क्या है? रियल, टैंजिबल, इंटेंजिबल चीज है, मतलब एक्सचेंज करने वाली चीज है ये। हेलो दोस्तों, ध्यान दो, पहले बाद में लिखना, मैं समय दूंगा आपको लिखने के लिए। ये एक्सचेंज करने वाली चीज है। तो जो एक्सचेंज करने वाली चीजें है उनमें क्या हो सकता है? either they can come into our business or they can go out of our business, yes or no? इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, आपने समोसे खरीदे, क्या गया आपसे? कैश, कैश गई, कैश चली गई, बस क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। स्टेशनरी खरीदी, क्या आया आपके पास? स्टेशननरी आई। क्या गया आपसे? कैश कैसे गया। चले गए? आपने गुड्स खरीदे, क्या आया आपके पास? गुड्स है। क्या गया आपसे? क्या गया? कैश चली गई, बस वो रूल हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। हैव यू गॉट इट क्लियर? लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। फैंटास्टिक। एक बात सही में आपको बता दूं, these 27-28 kids has really amazing power of learning guys। आपको समझने की और सीखने की बहुत अच्छी पावर आपके पास है, कैपेसिटी आपके पास है, कैलिबर आपके पास है। प्लीज टेक अप। नहीं थैंक यू तो ठीक है दोस्त, थैंक, मैं आपको प्रेजिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे को चिंता है। चिंता क्या है? प्लीज टेक अ वाइज डिसीजन ऑफ योर करियर। करियर कैसे बनाना है, क्या बनाना है, उसका एक सही तरीके से डिसीजन आप लीजिएगा। हाँ सर। क्योंकि शायद आप 24-25 साल के जब होंगे ना, तब आप कम से कम 40-50 लाख रुपए कमाने चाहिए एक साल में। इतना आपका कैलिबर है, ऐसे में बता रहा हूँ, इतना आपका कैलिबर है। लिख लिया। Yes, thank you. Okay, we'll go on the third classification. First कौन सा था? पर्सनल अकाउंट। अगर एनर्जी लाओ, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। चलो आ जाओ, माता आनी चाहिए आंग में, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास में हुआ हमारा पर्सनल अकाउंट। सेकंड क्या हुआ? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, बोलो। डेबिट व्हाट comes into the business एंड क्रेडिट व्हाट goes out of the business। बरोबर। आया डेबिट, गया क्रेडिट। आयो डेबिट कर से, दे गयो क्रेडिट कर से। समझी गयो कितना? समझी गयो? ओके रमेश। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट किसका रूल है? रियल अकाउंट का रूल है, सही है? ओके अब तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है? बताओ बताओ बताओ। नॉमिनल अकाउंट। मेरे साथ रह रहे देखो कैसे होशियार हो गए आप। मेरे साथ रह रहे के होशियार हो गए ना, 3 दिन रहे मेरे साथ, देखो कितने होशियार हो गए। ओके थर्ड थिंग इज नॉमिनल। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। अरे सुनो ना, इधर आओ, इधर आओ, एक बात सुनो ना, सामने तो आओ जरा। हाँ एक बात ऐसी आ रही है कि ये नॉमिनल अकाउंट बड़ा जबरदस्त है। ये नॉमिनल अकाउंट में क्या है मालूम है क्या? अगर सर्विसेज हमने ली होगी, क्या बोला मैंने? अगर सर्विसेज हमने ली होगी तो विल बी पिंच टू द पॉकेट, और अगर सर्विसेज हमने दी होगी तो विल बी वार्म्थ टू द पॉकेट। तुम समझते हो? पॉकेट को, अपने पॉकेट को, वैलेट को, है ना, पैसे को पिंच होगा। और अगर सर्विसेज दी होगी वार्मथ मिलेगी, गर्मी आएगी पॉकेट में, मतलब पैसा आएगा। और आपके हाव भाव बदल जाएंगे, हाव भाव बदल जाएंगे आपके। कैसे बदल जाएंगे? देखो पहले मैं इसका रूल समझाता हूँ, फिर हाव भाव समझाता हूँ, कैसे मजा आएगा देखो समझना इसका कितना आता है। नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। सर आपने सर्विसेज बोला था, सर्विसेज में ही आता है, सर्विसेज में ही ये सब आता है। कैसे? मैं समझा रहा हूँ, पहले समझते इसको फिर उस पे आते हैं। ओके सो नॉमिनल अकाउंट में क्या आया? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन। रूल बहुत सिंपल है, देखो देखो पहले रूल समझने के पहले इधर देखो, मेरे तरफ ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान दो। तमन्ना इधर उधर मत देखो, मेरे तरफ ध्यान दो, कैमरा की तरफ। अब आईपैड पे देख रहे हो क्या तमन्ना? फिर आपका कैमरा कहीं और है, आप देख कहीं और है, ऐसा क्यों हो रहा है? यूं चल रहा है साथ साथ में? नहीं सर। ये ना ठीक है, ओके शर्माओ मत, इट्स ओके। हाँ तो बात ये है कि सर्विसेज में क्या होता है, देखो
आपका लैंडलॉर्ड है, आपको रेंट देना है, फीलिंग क्या आएगी? ओहो हो, है ना? फीलिंग क्या आएगी? ओहो हो, रेंट देना पड़ रहा। पिंच होता है ना पॉकेट को, नहीं होता है। लेकिन समझ लो आप लैंडलॉर्ड हो और महीने की पहली तारीख आ गई, आज पहली तारीख है, आज पहली तारीख है, क्या होगा? फीलिंग कैसी आएगी? आहा हा, अब क्या होने वाला है? रेंट आने वाला है, आहा हा वाली फीलिंग। जैसे आप डॉक्टर के चेंबर में जाते हो, वो सीसीटीवी में से देखता है आपको, अच्छा बकरा आ भी गयो, बकरा आ भी गयो, फीलिंग क्या होती है उसको? आहा हा, एक बकरा और कट गया, 500 रुपए अंदर, बरोबर है? आपको क्या लगता है? अरे यार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पहले तो 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, फिर वो 2 मिनट देगा, 2 मिनट बाद एक गंदी चिट्ठी हाथ में थमाएगा, 500 रुपए ले लेगा, 1000 रुपए ले लेगा। फीलिंग क्या आती है 1000 रुपए देते समय? ए ओहो हो, अरे रे फीलिंग, आहा हा वाली फीलिंग आती है? नहीं, अरे रे वाली फीलिंग आती है। तो अरे रे वाली फीलिंग मतलब एक्सपेंसेस, आहा हा वाली फीलिंग मतलब इनकम, खत्म कहानी। कितना सिंपल है। तो डेबिट ऑल अरे रे एंड क्रेडिट ऑल आहा हा। ऐसा रूल मत लिखना एग्जाम में, स्कूल तुमको तो पीटेगी, मेरे को भी आके पीटेगी, क्या पढ़ाया करके, बरोबर है? ध्यान दो। या क्या? हाँ सर, क्या? हाँ सर बदमाश। ध्यान दो, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अब रूल पे आते, देखो रूल क्या है। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी आपको अरे रे वाली फीलिंग आई, और हो अरे रे बुरा हुआ रे, देना पड़ रहा है रे, नुकसान हो गया रे, खर्चा हो गया रे, मारो डेबिट, पट 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 पट, क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। आहा हा भी फीलिंग आई, बकरा आ गया, 500 रुपए कट गए, रेंट वाला लैंडलॉर्ड, रेंट लेना है, वसूल करना है, आहा हा वाली फीलिंग आ गई। आहा हा बोले तो क्रेडिट, मत लिखना अरे रे डेबिट ना, आहा क्रेडिट। एग्जाम्पल लिखोगे ना, बस हो गई शामत आपकी भी और मेरी भी, बराबर है? तो रूल क्या हुआ बोलो मेरे साथ? नॉमिनल अकाउंट, बोलो ना रे। डेबिट ऑल। अबे आगे मत बोलो, मेरे भी, अरे मैं टीचर हूँ, भूल गए क्या? अरे मैं टीचर हूँ, हेलो। ओके, मेरे पीछे बोलो नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। फिर से expenses, losses, incomes and gains. रूल बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, Debit all expenses and losses. credit all incomes and gains. Credit all incomes and gains. Credit all incomes and gains. Do you understand? So ये हुआ हमारा रूल नॉमिनल अकाउंट का। क्या हुआ ये रूल? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? और इसमें फीलिंग कैसे आनी चाहिए? अरे रे डेबिट और आहा क्रेडिट। लेकिन ऐसा कृपा करके एग्जाम में टीचर के सामने मत बोलना और मत लिखना, तो शामत आपकी भी आएगी और मेरी भी आएगी, ठीक है? हाँ सर। तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, सिंपल। तो 3 क्लासिफिकेशन है, उनके 2-2 रूल्स है। 3 क्लासिफिकेशन, उनके 2-2 रूल्स है। सो सिंपल। यस और नो? यस सर। आपको चॉइस दे रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ। इस स्लाइड में कुछ भी पूछना हो तो पूछो, 1 मिनट है आपके पास। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। एनीथिंग यू वांट टू आस्क। बस ये मत पूछना अब सर ये क्या है, ये पूछोगे सर ये क्या है, पूछोगे क्या? कुछ नहीं, ये मिटकर ही है और ये भी है, विराग विराग मिटकर ही। मेरे साथ रहोगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ऐसा दिखा रहा है, ऐसा मुझे बोलना है, दैट्स माय लोगो। ठीक है, बाकी सब तो समझ गया, बाकी सब समझ गया पूरी चीजें? कम ऑन टेल मी। ए लिखो, बाद में पहले बोलो ना, स्लाइड पे क्या नहीं समझा? सब कुछ समझा क्या? समझ गया। पक्का? यस तमन्ना सब समझ गया आपको? गुड, सभी को सब समझ गया? हाँ 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 बोलो। रियल अकाउंट के रूल्स एक बार रिपीट करो ना सर। अरे बाबा बहुत सिंपल है। अपने बिजनेस में जो आया डेबिट करो, बिजनेस में जो गया क्रेडिट करो, बस। माल पानी आया डेबिट, माल पानी गया क्रेडिट, गुड्स आए डेबिट, गुड्स गए क्रेडिट, फर्नीचर आया डेबिट, फर्नीचर गया क्रेडिट, बिल्डिंग खरीदे डेबिट, बिल्डिंग बेच दिए क्रेडिट। सिंपल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। समझा बेटे? सर रिपीट करो, नेटवर्क कनेक्शन बहुत पुअर है। अरे मैं फाइल भेज दूंगा, चिंता मत कर, तू 10 बार देख सकता है वीडियो, कोई टेंशन मत ले। अच्छा, अब अगर आप सब कुछ समझ गए हो, 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 तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज दिस DEBIT एंड व्हाट इज दिस CREDIT? इसका सिंबल होता है DR। क्या सिंबल होता है? इतना गंदा। इसका सिंबल होता है DR। DR बोले तो डॉक्टर। इसका सिंबल होता है CR। CR बोले तो कंपाउंडर। अरे ऐसा नहीं है,
डॉक्टर और कंपाउंडर नहीं है वो, ठीक है। सो डेबिट एंड क्रेडिट, मुझे बताओ डेबिट का मतलब क्या है? Debit which comes in and वो तो credit. रूल है, It would आए goes रोक कर रहे हैं, वो तो Goes out. रूल है डार्लिंग, वो Goes तो out. रूल है। But डेबिट का मतलब क्या होता है? मतलब तो वही हुआ ना कि नहीं debit. नहीं, मेरे बिजनेस में पैसा आया तो मैं उसको डेबिट करूंगा, ये रूल है। या मेरे बिजनेस से पैसा गया तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, ये रूल है। लेकिन डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, ये बताओ। पैसे जाना। अच्छा किसने बोला ये सबसे पहले? कोई गर्ल थी, नाम बताओ किसने बोला? दिशा. हाँ दिशा. वाई दिशा? वाई दिशा? सर मम्मी पापा ने नाम रखा इसीलिए. बट दिशज क्यों? दिशज क्यों? अच्छा लगा नाम इसीलिए. हाँ अच्छा लगा, नाम भी अच्छा लगा, बिल्कुल। दिशा बहुत अच्छी नाम है, बिल्कुल। बट दिशज क्यों? वाई यू आर दिशा? ये तो हद हो गई सर। वो तो अच्छा है मैंने पूछा, किसी लड़के ने पूछ लिया, अब तक कांगन जी खाया रहा था उसने दिशा के हाथ से। सटाक बोले तेरा काम कर, चल। गौरवी बोलो बेटा। Debit and credit are columns of accounts. गौरव बहुत दूर से सुना आ रहा है, क्या बोले? डेबिट एंड क्रेडिट आर? Columns of accountancy. नहीं समझ में आ रहा। डेबिट एंड क्रेडिट आर Columns of accountancy. कॉलम्स? ना 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 डार्लिंग, ना 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 ना। मैं डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग पूछ रहा हूँ। व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? Sir, debit and ओह वंडरफुल।